कि तनिष्क का एड लव जिहाद प्रमोट करता है। ये लव जिहाद आखिर है क्या? क्या महाराष्ट्र में मंदिर खुलने चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, और अगर जवाब नहीं मिला तो ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर जरूर करेगा, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। So let's start with the Tanishq advertisement. Since last couple of days, you must have seen that boycott Tanishq has been trending on social media. Well, this was because a certain section of the society believes that the brand is promoting love jihad. Quickly, the social media was divided into two factions, one that was for the ad and one against it. And like it almost always happens, the narrow-minded population wins. Score 100-0. अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरह बदन बढ़ा रही है, मुंह खोले चली जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो चार भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार और कम ऑन, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है और हमारी झांसी की रानी कुछ ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। She said that this advert is wrong on many levels. This does not only promote love jihad but also sexism. She said that the woman featured, the Hindu woman featured in the ad, looks fearful. Look at her face. Does she look surprised or scared? Do you even know the definition of sexism, Miss Jhansi Ki Rani? Well, if you do, then where were your sexism classes when Rhea Chakrabarti was accused of living off Sushant Singh Rajput's money? Oh, I'm sorry, you were the one who called her gold digger, right? In this ad, a Hindu pregnant woman is escorted by her Muslim mother-in-law to her baby Shah. जैसे ये ad रिलीज हुआ, लोगों को प्रॉब्लम होने लगा कि हिंदू लड़की एक मुसलमान के घर क्यों गई, या मुसलमान लड़की हिंदू के घर क्यों नहीं आई। एक कम्युनिटी के फेथ को एक 45 सेकेंड्स के एड ने हिला कर रख दिया। क्या आपका फेथ इतना कमजोर है? क्या आपके फेथ में बस इतनी ताकत है? सवाल ये है कि हर बार हिंदू लड़की ही क्यों? क्या कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार में जाए, या ऐसी कोई एड आपने देखी है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो मैं After this major uproar, Tanishq took down the ad and issued an apology. अब आपको लग रहा होगा कि सब चीज नॉर्मल है। रॉन्ग, जस्ट लुक एट दिस। अब इन लोगों का क्या किया जा सकता है? जो तनिष्क है उसकी पेरेंट कंपनी टाइटन है, जो टाटा ग्रुप के अंदर आता है। Do you even know Tata is one of the few companies which assured job security during COVID-19 pandemic? Yes, that's right, no layoffs. And on top of it, it makes such an excellent ad that defines what is India all about. अच्छा भाई, तब ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद एक इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, जहाँ कुछ लोगों को ये लगता है कि जो मुस्लिम मेन हैं दे टारगेट women of other communities. Guys, ever heard of love? ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। और जहाँ तक बात मंदिरों की है, क्या मंदिर खुलने चाहिए? क्यों नहीं? जब एंटरटेनमेंट और इकोनॉमी के लिए पीवीआर थिएटर्स या फिर वाटर पार्क्स या मेट्रो चलने लगे विद नेसेसरी प्रिकॉशंस, तो फिर मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? ये फैसला तक हो गया कि ठीक बिहार इलेक्शंस के पहले स्वयं नरेंद्र मोदी जी हमारे बड़े पर्दे पर प्रकट होंगे, तो मंदिर खुलना तो बहुत छोटी सी बात है। पर ऑन अ सीरियस नोट, मंदिर खुलने से सिर्फ श्रद्धालुओं का नहीं बल्कि उन लोगों का भी फायदा होता है जिनकी दुकानें मंदिरों के बाहर लगती हैं, क्योंकि सरकार ने जो स्कीमें निकाली हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरों तक सीमित है। हमारा जो बिज़नेस है, रोजी रोटी है, वो सब बाबा के ऊपर डिपेंड है। हमारे लिए दूसरा कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो हमारा तो बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी क्या है, जो हमारा ये दुकान खुद का है तो हम खोल सकते हैं। कोई जो हद के ऊपर बिजनेस करने वाले लोग हैं उनका तो बहुत बेकार हाल है। पिछले कुछ दिनों में इन दो मुद्दों ने काफ़ी लाइमलाइट बटोरी, पर क्या ये वो मुद्दे थे जो आप तक पहुंचने चाहिए थे, जो आपको इम्पैक्ट करते हैं?
India's GDP has been projected to be lower than Bangladesh, which has been 24% higher in the last 5 years than the neighboring country. The IMF has also projected a 10.3 contraction for this year, before rebounding for the next year by 8.8%. But unfortunately, this did not make it to the primetime headlines of the news channels. People died in Andhra Pradesh and Telangana owing to heavy floods. But did it make it to the prime time coverage? चलो इंडिया चाइना टेंशन की बात कर लेते हैं. क्या वो दिखाया आपके न्यूज़ चैनल ने आपको? ना, नो कवरेज, नथिंग. क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ाई यही तो मुद्दा बन के रह गया है कि हमारे न्यूज़ चैनल्स बस यहीं तक सीमित रह गए. For great men, religion is a way of making friends. For small people, it's a fighting tool, said our former president APJ Abdul Kalam. बस ये कोट ही काफ़ी था ये जताने के लिए कि क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा होना चाहिए. बाकी आप खुद ही समझदार हैं. इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. कोई भी सजेशंस, कोई भी इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ हेल्प अस ग्रो, हेल्प अस इम्प्रूव. थैंक यू.